बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लफ्ज़ों में काफ़ी ने बोला था थोड़ा सा इश्काल के बारे में, तो आज हम क्या करते हैं तो आपको लफ्ज़ों के इश्काल में बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है बे की बनावट। तो आज हम बे की बनावट के इश्काल सीखेंगे। इसमें वैसे अगर देखा जाए तो अशकाल की बनावट बे की तकरीबन 12 अशकाल बनती हैं। अब हमने ये बनानी कैसे हैं, बे किस तरह हम बे की अशकाल अब बन रही है। पहले आपको सिंगल पेन पे बताऊंगा किस तरह आपने लिखना है। यहाँ पे हम जब पेन को रखते हैं तो यहाँ पे गोल करके से यहाँ से ये चलाया जाता है। यहाँ से ये गुलाई हम दे के आगे की तरफ चलाते हैं। इसका ये चलाव बनता है। अक्सर हरूफ में भी ये चलाव की बनावट बनती है। इसमें हम मुख्तलिफ ये साथ लफ्ज़ों को जोड़ने का भी किरदार अदा करते हैं। ये बे की ये जो बनावट है, स्टार्टिंग है, ये लफ्ज़ों को जोड़ने का भी किरदार अदा कर रही है। ठीक है, कुछ लफ्ज़ों के अशकाल में आ रही है। यहाँ पे हम इसे जिस तरह चलाते हैं, यहाँ से ये रखा है, इधर से रख के गोल किया, यहाँ से ये गोल करके उठाएंगे बे की बनावट। अब इसमें चंद अशकाल जैसे हम लिखते हैं बा की बनावट। यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ से गोल करके ये जो गुलाई है ये बे की अशकाल है। अब इसी तरह आगे हम यहाँ से ये अधूरा सिरा, जैसे हम इसे वाव के साथ अटैच करते हैं, यहाँ से ये अधूरा है, ये हम ये जो बनाते हैं ये बे की अशकाल है। यहाँ पे इसके साथ अगर हम चाहें तो वाव को अटैच करें तो ये मज़े आगे। इसी तरह आगे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा एक, यहाँ पे जैसे आप ये देखा जाए तो ये भी बे की अशकाल है। यहाँ पे ये सिरा जो आप गोल करके दिखाते हैं हल्का सा, यहाँ से ये देखें, एक देखा जाए तो आप सवालिया निशान जैसे आप लगाते हैं, तो इसी तरह आप यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो उसके आगे आप यहाँ से ये डॉट लगा देते हैं लाइन दिखा के। तो इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये भी इसी तरह ये अशकाल है। ऐसे अगर मैं छोटी ये साथ अटैच कर दूँ तो ये बी की बनावट। अब इसी तरह यहाँ पे जैसे आप तिरछी कश बनाते हैं, यहाँ से ये, अब ये भी बे की अशकाल है। ठीक है, इसके नीचे आप यहाँ पे ये जीम का सिरा अगर हम बना देते हैं, आगे हमारे पास इसी तरह एक अशकाल यहाँ पे हम यहाँ से अधूरी यहाँ से ये चला के छोड़ देते हैं। जैसे ये बे की बनावट हमने बनाई है स्टार्टिंग में, यहाँ से चला हुआ है ये, इसी तरह यहाँ से ये चला के छोड़ देते हैं। इसी के आगे अगर हम नीचे इसे यहाँ से ये ले आएँ, नीचे रे की बनावट दे दें, तो जैसे आप पर लिखते हैं बर लिखते हैं, इस तरह। अब इस लफ्ज़ों को हम मुकम्मल लिख के देख लेते हैं। ये लफ्ज़ों के नीचे लफ्ज़ आ गए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर ताकि आपको समझ आ सके। और ये
लफ्ज़ कितने लफ्ज़ों की अशकाल है। ये एक बे की अशकाल नहीं है, ये बे, नून, छोटी ये और बड़ी ये इन चार लफ्ज़ों की अशकाल ही बनती है। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो एक इनमें से ऐसा है जिसमें अगर देखा जाए तो ये 6 लफ्ज़ों की अशकाल में आता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। अब इसे हम लिखेंगे कट मार्कर पे। ये थे आज बे की चंद आपको अशकाल तकरीबन आपको सिखाई हैं। ये ओरिजिनल आ गई। उसके अलावा ये 5 अशकाल हैं। 5 अशकाल ये एक बे के लफ्ज़ की नहीं है। बे, नून, छोटी ये, बड़ी ये। आपने ये याद रखना है कि बे की जितनी भी अशकालें बनती हैं उन अशकालों में ये लफ्ज़ों की बनावट जो है नून, छोटी ये, बड़ी ये भी इसी की अशकाल में आ जाती है। जैसे आप बाल लिखते हैं तो इसी के ऊपर नुक्ता डाल देना है, इसी के नीचे डबल नुक्ता कर दें तो या की बनावट है। तो इसी तरह ये देखा जाए तो यहाँ पे ये एक बे की अशकाल नहीं है। ये बे, नून, छोटी ये और बड़ी ये इन 4 लफ्ज़ों की भी अशकाल है। ये थी आज की वीडियो। आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।